नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। तो साथियों, कल के वीडियो में आपने देखा रावण के जन्म की कथा का भाग 1 और आज हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 में। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले बस मेरा आपसे एक नम्र निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा और पिता की आज्ञा पाकर कैकेसी विशर्वा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकेयी का अभिप्राय जानकर विशर्वा ने कहा कि हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु उससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकेसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसे ही दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकेसी के वचन सुनकर मुनि विशर्वा ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा बेटा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकेसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव अर्थात रावण और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा व्यक्ति हुए। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं, अर्थात जो मेरी हत्या ना कर सकें या वध ना कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वो लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विशर्वा के समझाने पर कुबेर ने लंका का त्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में पैर जमा लेने के बाद अपनी बहन सुपर्णखा का वो विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्यु विवाह के साथ कर देता है। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जोमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। इस प्रकार कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई कर उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वो अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छानुसार छोटा या बड़ा आकार धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वो श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों की विशाल वन से होकर गुजर रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है।
इसलिए तुम्हें कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। ये कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वो किसी प्रकार से हाथ ना निकाल सका तो रोते बिलखते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक खड़क भी प्रदान की जिसका नाम था चंद्रहास। तो साथियों, ये थी वो रावण के जन्म की कथा। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो विनती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए थे आप पहली बार आए हैं तो विनती है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।